अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, अंततः प्रकाश अवश्य प्रकट होता है। जो उस अंधकार में भी अपने भीतर की लौ जलाए रखता है, वह स्वयं अपने मार्ग का निर्माण कर लेता है। जीवन ठहरने का नाम नहीं, यह आगे बढ़ने की प्रक्रिया है। यदि कोई राह नहीं दिखती तो ठहर कर रोने से नहीं, बल्कि एक कदम बढ़ाने से रास्ता बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य संकट में होता है तब दो ही चीजें उसका मार्ग तय करती हैं, उसकी बुद्धि और उसका मन। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि का उपयोग करता है वह हर कठिनाई में भी समाधान खोज लेता है, लेकिन जो केवल अपने अंधे मन के कहे अनुसार चलता है वह सही मार्ग होते हुए भी भटक जाता है। जीवन में जब कोई रास्ता न दिखे, जब हर दिशा अवरुद्ध लगे, तब यह सोचो कि क्या वास्तव में सभी मार्ग बंद हैं या केवल मन का भ्रम तुम्हें देखने नहीं दे रहा। मन जब व्याकुल होता है तब वह केवल समस्याओं पर ध्यान देता है, समाधान पर नहीं। जिस प्रकार कोई पक्षी आकाश में उड़ता है तो वह किसी एक डाल पर निर्भर नहीं रहता। यदि कोई डाल टूट जाए तो वह तुरंत दूसरी डाल खोज लेता है, परंतु जो केवल एक डाल को ही अपना सब कुछ मान लेता है वह उसके टूटने पर गिर जाता है। जीवन भी ऐसा ही है। यदि एक अवसर समाप्त हो जाए तो नया अवसर खोजो, नया मार्ग बनाओ। कभी कभी छोटे से छोटे जीव भी हमें बड़े पाठ सिखा सकते हैं। करुणा और सहायता का भाव केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के उत्थान के लिए भी आवश्यक है। जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर सोचता है, जो दूसरे के दुख को समझता है, वही वास्तव में सच्चा मनुष्य है। जब एक पक्षी और एक सर्प तक परस्पर सहयोग और निष्ठा का भाव रख सकते हैं तो मनुष्य क्यों नहीं। यदि कोई व्यक्ति केवल अपने मन के कहे अनुसार कार्य करता है तो वह धीरे धीरे अपनी बुद्धि को कमजोर कर देता है। मन की भटकन उसे उस दिशा में धकेलती है जहां केवल पछतावा होता है, लेकिन जो अपनी बुद्धि को मार्गदर्शक बनाता है वह अपने जीवन को संभाल सकता है। बुद्धि से किए गए निर्णय समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं, लेकिन अंधे मन की कही बातों पर चलने से केवल विपत्ति ही हाथ लगती है। वास्तविक निष्ठा और समर्पण वह नहीं जो केवल शब्दों तक सीमित हो, बल्कि वह है जो जीवन के हर मोड़ पर निभाई जाए। निष्ठा का अर्थ केवल साथ रहना नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में सत्य और धर्म का साथ देना है। जैसे दरिया किनारे की वह घास जो डूबने वाले को सहारा देती है, अगर वह बचा सकती है तो बचाती है, और यदि नहीं बचा सकती तो उसके साथ डूब भी जाती है। जीवन का सार यही है कि जब तक तुम्हारे पास बुद्धि का प्रकाश है तब तक मन के अंधकार से मत चलो। जब तक हाथ पैर हिलाने की शक्ति है तब तक प्रवाह के विपरीत मत बहो। जब तक सोचने की क्षमता है तब तक आवश्यक कार्यों को टालने की आदत मत रखो, क्योंकि हर बीता हुआ क्षण लौट कर नहीं आता, लेकिन हर नया क्षण एक नया अवसर बन सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जितना सरल होता है उतना ही अधिक आनंदपूर्ण जीवन जीता है। परंतु आधुनिकता की दौड़ में हमने अपनी सरलता को छोड़कर कठोरता को अपना लिया है। यह कठोरता हमें अपने आप से ही दूर कर देती है, और जब मनुष्य स्वयं से ही दूर हो जाता है तो जीवन में सच्चा आनंद कहां रह जाता है। जिस प्रकार पुल और दीवार एक ही तरह की सामग्री से बनते हैं, लेकिन एक जोड़ने का कार्य करता है और दूसरा अलग करने का, वैसे ही हमारा व्यवहार हमें या तो लोगों से जोड़ता है या फिर उनसे दूर कर देता है। जीवन की असली पूंजी धन या प्रतिष्ठा नहीं, बल्कि वह व्यवहार है जो लोगों के हृदय में हमारे लिए स्थान बनाता है। जिस व्यक्ति का विश्वास तुम्हारे झूठ पर भी टिका हो, उसे कभी छलने का प्रयास मत करना। ऐसे रिश्ते जीवन में विरले ही मिलते हैं, और जो इनका मान नहीं रखता वह धीरे धीरे अकेला रह जाता है। रिश्ते निभाने के लिए धन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सच्चे एहसास की जरूरत होती है। यदि कहीं भोजन की कमी है तो कहीं संस्कारों की, परंतु जिस समाज में संस्कारों की कमी हो जाए वह अपनी पहचान ही खो देता है। जीवन ऐसे जियो कि जब कोई हंसे तो तुम्हारी अच्छाई के कारण हंसे, तुम्हारा उपहास न बने, और जब कोई रोए तो तुम्हारे खोने का दुख हो, न कि तुम्हारी वजह से आंसू बहाए। कर्म और भाग्य का खेल निराला है, कभी यह जोड़ता है तो कभी तोड़ता है, परंतु सच्चा योद्धा वह है जो हर टूटने के बाद स्वयं को और अधिक सशक्त बनाकर खड़ा कर लेता है। यदि जीवन तुम्हें बार बार गिरा रहा है तो यह मत सोचो कि तुम अयोग्य हो, बल्कि यह समझो
कि तुम्हें पहले से अधिक शक्तिशाली बनने का अवसर दिया जा रहा है। जिस व्यक्ति का चुनाव करो वह ऐसा हो जो तुम्हें बेहतर बनाए, क्योंकि केवल प्रभावित करना तो एक मदारी भी जानता है। जीवन का विकास तभी संभव है जब तुम्हारे साथ रहने वाले लोग तुम्हें ऊंचाइयों की ओर ले जाएं। एक उड़ते हुए गुब्बारे पर लिखा था, जो तुम्हें ऊपर उठाता है वह बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। यही सत्य है। बाहरी परिस्थितियां तुम्हें कितना भी रोकने की कोशिश करें, यदि तुम्हारे भीतर विश्वास और धैर्य है तो तुम अवश्य ऊंचाइयों तक पहुंचोगे। सम्मान और प्रेम देना उत्तम गुण है, परंतु इसे इतनी अधिक मात्रा में मत दो कि कोई अपनी सीमाएं भूल जाए। हर व्यक्ति अपने मूल स्वभाव के साथ ही सुंदर होता है, लेकिन जब वह अपनी वास्तविकता से भटक जाता है तो उसका पतन निश्चित हो जाता है। जीवन को सरल बनाओ, कठिन नहीं। छोटी छोटी बातों को बढ़ाकर मत देखो, क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो तो जीवन स्वयं छोटा लगने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक शांत समुद्र में कोई नाविक कुशल नहीं बनता। उसी प्रकार जीवन में यदि संघर्ष न हो तो विकास भी नहीं होता। हर कठिनाई, हर चुनौती तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए आती है। जीवन केवल सुख की अनुभूति का नाम नहीं, यह परिवर्तन, समर्पण और सच्चाई के साथ जीने की प्रक्रिया है। यदि किसी को तुम्हारी सही सलाह भी स्वीकार नहीं होती तो उसे दोबारा समझाने का प्रयास मत करो। सत्य को वही स्वीकार करता है जो उसे सुनने के लिए तैयार हो। कुछ लोग जीवन के अनुभवों से ही सीखते हैं और समय स्वयं उन्हें वह सिखा देता है जो किसी की सलाह नहीं सिखा सकती। रिश्ते विश्वास और पारदर्शिता पर टिके होते हैं। यदि संबंधों में इतना स्पष्टता हो कि किसी को सच पूछने की जरूरत ही न पड़े और भरोसा इतना गहरा हो कि झूठ बोलने की आवश्यकता ही न हो, तभी वे सच्चे होते हैं। जो व्यक्ति संघर्ष के समय में अकेला होता है, उसके दर्द की गहराई को शब्दों में नहीं समेटा जा सकता। इसलिए जब कोई अपने दुख में तुम्हें पुकारे तो केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए उपस्थित रहो। जो दूसरों को नीची नजर से देखता है वह स्वयं अपने ही अहंकार में गिर जाता है। जो व्यक्ति समय की कीमत को समझता है वही सफलता की ओर बढ़ता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता और जो इसे व्यर्थ जाने देता है वह स्वयं को पीछे छोड़ देता है। यदि तुम्हें समस्याओं से निकलना है तो उनका दोष दूसरों पर मत डालो। जब तक तुम अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते रहोगे, तब तक तुम स्वयं उन्हें हल करने के लिए कदम नहीं बढ़ाओगे। जिम्मेदारी लेना ही समाधान की पहली सीढ़ी है। यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो पानी की तरह बनो, जो अपने मार्ग की बाधाओं से टकराता नहीं, बल्कि अपना रास्ता स्वयं बना लेता है। पत्थर की तरह मत बनो, जो न केवल स्वयं स्थिर रहता है बल्कि दूसरों के रास्ते में भी रुकावट बनता है। सफलता उन लोगों के पास आती है जो स्वयं के लिए रास्ते बनाते हैं और दूसरों की राह में बाधा नहीं डालते। जीवन की हर परीक्षा तुम्हें तुम्हारी उच्चतम क्षमता तक पहुंचाने के लिए होती है। इसलिए परिवर्तन से मत डरो, समर्पण को कमजोरी मत समझो और सच्चाई से कभी मत डिगो। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने घर की बातें बाहर के लोगों से साझा मत करो, क्योंकि तुम्हारी गैर मौजूदगी में वही लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। विश्वास वहां करो जहां सच में तुम्हारा हित हो। दिखावे की दुनिया में अपना अस्तित्व मत खो। कबीर ने कहा, तुम धोखा खा लो लेकिन धोखा मत देना। धोखा खाने से कुछ नहीं जाता, लेकिन धोखा देने से सब कुछ चला जाता है। जो छल करता है वह केवल दूसरों को नहीं बल्कि स्वयं को भी खो देता है। सत्य और विश्वास किसी भी संबंध की नींव होते हैं। इन्हें बनाए रखना ही वास्तविक ताकत है। यदि कोई सपना तुम्हारी रातों की नींद छीन ले तो उसे पूरा करने का संकल्प लो। जो स्वप्न केवल कल्पना में रह जाए वह बोझ बन जाता है, लेकिन जो प्रयासों से साकार होता है वही जीवन का सबसे बड़ा उपहार होता है। सत्य हमेशा बोलो, भले ही वह किसी का दिल तोड़ दे, लेकिन झूठ बोलकर किसी का विश्वास मत तोड़ो। एक टूटा हुआ दिल समय के साथ ठीक हो सकता है, लेकिन एक टूटा हुआ विश्वास कभी भी पहले जैसा नहीं बनता। छुपकर जीना उस दिखावे से कहीं बेहतर है, जहां केवल बाहरी आडंबर हो और भीतर केवल खोखलापन। जीवन का सौंदर्य सादगी में है, न कि बनावट में। रिश्ते केवल नाम के लिए नहीं बनाए जाते, उन्हें निभाने के लिए बनाया जाता है। जो संबंध
केवल स्वार्थ पर टिके हों, वे शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं। तुम बहुतों से मिलोगे, लेकिन तुम्हारी सच्ची तलाश किसके लिए है, यह जानना आवश्यक है। जीवन को लेकर इतना मत सोचो कि उसका आनंद ही खो जाए। जिसने तुम्हें यह जीवन दिया है, उसने भी तुम्हारे लिए कुछ सोचा होगा। यह संसार स्वार्थ से भरा है। लोग तुम्हें अपनी जरूरत के अनुसार उपयोग करेंगे और तुम सोचते रहोगे कि वे तुम्हें पसंद करते हैं। यही सबसे बड़ा भ्रम है। सच्चे प्रेम और स्वार्थपूर्ण उपयोग के बीच का अंतर समझना ही वास्तविक ज्ञान है। कदर उनकी करो जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हें चाहते हैं। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं और जो तकलीफ देने वाले हैं वे हजारों मिलते हैं। यदि तुम्हें कोई बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करता है तो उसे खोने की भूल मत करो। किसी की गरीबी देखकर उससे दूरी मत बनाओ। जितना सम्मान और अपनापन एक गरीब के घर पर मिलता है, उतना किसी महल में भी नहीं मिलता। मूल्य इंसान की संपत्ति में नहीं, बल्कि उसके हृदय में होता है। जीवन सच्चाई, प्रेम और निष्ठा के साथ जीने का नाम है। अगर इन मूल्यों को बनाए रखोगे तो तुम केवल जीवन नहीं जियोगे, बल्कि जीवन को सार्थक बनाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म और मरण दोनों ही निश्चित हैं, लेकिन यदि कर्म श्रेष्ठ हों तो स्मरण भी निश्चित है। जो व्यक्ति तुम्हें गिराने की कोशिश करता है, वह पहले ही तुमसे नीचे होता है। इसलिए उस पर क्रोधित होने के बजाय उस पर तरस खाना अधिक उचित है। जीवन की रफ्तार इतनी तेज हो गई है कि अब रिश्तों से अधिक यह कुछ ग्राम का मोबाइल भारी पड़ने लगा है। संवाद जो कभी आत्मा से आत्मा तक होता था, अब स्क्रीन तक सिमट गया है। लेकिन याद रखना, तकनीक जितनी भी आगे बढ़ जाए, सच्चे संबंधों का मूल्य कभी कम नहीं होगा। हर व्यक्ति अपने जीवन में गलतियां करता है, लेकिन गलतियों से डरना नहीं चाहिए। यदि तुम फिर से शुरुआत कर रहे हो तो यह शून्य से नहीं, बल्कि अनुभव से हो रही है। यही अनुभव तुम्हें पहले से अधिक सशक्त बनाएगा। कभी कभी हम सही होते हैं, लेकिन हमारे पास वह शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। इसलिए मौन को कमजोरी मत समझो, क्योंकि सत्य को सिद्ध करने के लिए समय स्वयं गवाही देता है। जब तक तुम्हारे पास धन है, लोग तुम्हारे चारों ओर रहेंगे, लेकिन जैसे ही वह घटने लगेगा, रिश्तों की वास्तविकता उजागर हो जाएगी। समय को दोष देने के बजाय उसे सही दिशा में उपयोग करने का प्रयास करो। जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक स्वयं समय है, क्योंकि जो शिक्षा समय देता है वह कोई अन्य नहीं दे सकता। जीवन में गलतियां करने का अधिकार तुम्हें है, लेकिन किसी के साथ गलत करने का नहीं। हर हार केवल एक सीख होती है। यह तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि यह दिखाती है कि अगली बार कैसे बेहतर करना है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ के लिए सोचो, सर्वश्रेष्ठ का लक्ष्य रखो और कभी अपने श्रेष्ठ से कम पर संतुष्ट मत हो। एक दिन बिना शिकायत और निंदा के जीकर देखो, शांति और आनंद खोजने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जीवन के वास्तविक सुख सरलता में छिपे होते हैं, लेकिन उन्हें देखने के लिए एक शांत मन की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक कोई विकल्प चुनने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तब तक यह समझ ही नहीं आता कि हमारे लिए वास्तव में क्या आवश्यक है। जीवन हमें उन परिस्थितियों में डालता है जहां हमें अपने सबसे मूल्यवान संबंधों और प्राथमिकताओं का ज्ञान होता है। नाराजगी भी केवल उसी से होती है जिससे गहरा लगाव हो, क्योंकि हर कोई इस अधिकार का हकदार नहीं होता। जब आंखों से भरोसे का पर्दा हटता है, तभी यह समझ आता है कि दुनिया वास्तव में कैसी है। यह संसार हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम इसे मानते हैं। जो स्वयं टूटे होते हैं, वे ही अक्सर दूसरों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि टूटने का दर्द क्या होता है। लेकिन यह भी सत्य है कि कोई भी व्यक्ति अकेले चल सकता है, परंतु किसी के पीछे अंध ब्लाइंडली चलना उचित नहीं। स्वयं की पहचान बनाए रखना ही वास्तविक आत्मसम्मान है। कुछ लोग अपने झूठे वादों के साथ आते हैं और चले जाते हैं। वे उन्हें अगली बार फिर किसी और जगह दोहराने के लिए संजो कर रखते हैं। यह भी जीवन की एक सीख है। जो लोग बार बार छल करते हैं, वे केवल स्वयं को धोखा दे रहे होते हैं। अक्सर वही लोग तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश करते हैं जो तुम्हारी बराबरी तक पहुंच भी नहीं सकते। जैसे घास हमेशा झुकी रहती है, इसलिए उस पर कदम रखना आसान होता है, परंतु वृक्ष सिर उठाकर खड़ा रहता है, इसलिए उस पर चढ़ने के लिए प्रयास करना पड़ता है। जीवन में भी वही व्यक्ति लक्ष्य बनते हैं
जो दृढ़ता से खड़े रहते हैं। यही अंतर है सच्चे प्रेम और मोह में। कुछ लोग हमें केवल फुर्सत में याद करते हैं, जबकि कुछ के लिए स्मृतियां ही इतनी गहरी होती हैं कि वे उनसे कभी मुक्त नहीं हो पाते। सच्चा प्रेम वही है जहां किसी और को चाहने की इच्छा ही शेष न रहे। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर इस संसार में नहीं आता। यह हमारा व्यवहार और हमारे शब्द ही होते हैं जो संबंधों की दिशा तय करते हैं। इसलिए केवल सुनना पर्याप्त नहीं, किसी को समझने की कोशिश करना अधिक आवश्यक है। हर व्यक्ति अपने मन की हर भावना को शब्दों में नहीं ढाल पाता, लेकिन जो समझने वाला होता है वह बिना कहे ही सब कुछ महसूस कर लेता है। जीवन केवल बाहरी दिखावे का नहीं, यह आत्मिक संबंधों और सच्चे भावनात्मक जुड़ाव का नाम है। जो इसे समझ जाता है वह स्वयं को हर परिस्थिति में संतुलित रख सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक मनुष्य स्वयं को विशेष नहीं मानता तब तक वह बाहरी दुनिया से विशेष होने की अपेक्षा करता है। परंतु सत्य यह है कि जो स्वयं को समझ लेता है उसे किसी बाहरी पहचान की आवश्यकता नहीं होती। आजकल लोग हक तो जताना चाहते हैं लेकिन संबंध निभाना नहीं जानते। वे अधिकार चाहते हैं परंतु समर्पण नहीं। यही कारण है कि कई बार हम जिनसे सच्ची अपेक्षा रखते हैं वे हमें केवल सहानुभूति देते हैं और हम उसे प्रेम समझ बैठते हैं। जीवन के हर अध्याय में संघर्ष होता है, लेकिन सुना है कि आखिरी पन्ने पर सब कुछ ठीक हो जाता है। यह प्रतीक्षा का खेल नहीं बल्कि धैर्य की परीक्षा है। जो अंत तक दृढ़ रहता है वही अपने भाग्य को स्वयं लिखता है। किसी को अपनी जिंदगी का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा मत बनाओ कि उसके बदल जाने से तुम स्वयं से नफरत करने लगो। जो लोग जीवन में परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाते वे स्वयं को ही कष्ट देते हैं। जो बात बात पर नाराज होते हैं वे वास्तव में अपने अहंकार के कारण ऐसा करते हैं। जो सच्चा होता है वह क्षमा को अपने जीवन का हिस्सा बनाता है, क्योंकि समय जब करवट लेता है तब केवल बाजियां नहीं बल्कि जिंदगियां भी बदल जाती हैं। यदि कभी प्रभु का नाम लेते हुए अनायास ही आंखों में आंसू आ जाए तो समझ लेना कि संदेश पहुंच गया है। सच्ची भक्ति वही है जो बिना किसी कारण हृदय से बह निकले। हर रोग का कारण शारीरिक बीमारी नहीं होती। कुछ लोग तो दूसरों की खुशी देखकर भी अस्वस्थ हो जाते हैं। ईर्ष्या और असंतोष मनुष्य को भीतर से खोखला कर देते हैं। रुद्राक्ष और सच्चे लोग दोनों ही दुर्लभ होते हैं। जिस प्रकार एक मुखी रुद्राक्ष अत्यंत विशेष होता है, उसी प्रकार सच्चे और श्रेष्ठ विचारों वाला मनुष्य भी कम ही मिलता है। जैसे ही तुम सफल होते हो लोग तुम्हारी खूबियां देखने लगते हैं और असफल होते ही कमियां गिनाने लगते हैं। लेकिन यह संसार का स्वभाव है, इससे विचलित मत होना। यदि कोई तुम्हें ना समझे तो चिंता मत करना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ नहीं आती। हर किसी के लिए मूल्यवान वही होता है जिसकी गहराई को समझने की योग्यता उनमें हो। जीवन में सच्ची समझ, धैर्य और आत्मविश्वास ही तुम्हें हर स्थिति में स्थिर रख सकते हैं। जो इन गुणों को अपना लेता है वह बाहरी दुनिया के प्रभाव से मुक्त हो जाता है और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर शब्द का मूल्य होता है, लेकिन हर कोई उसे समझने की योग्यता नहीं रखता। इसलिए कभी कभी खामोश रहकर देखो, कौन तुम्हें बिना कहे समझ पाता है। यही अंतर बताता है कि कौन वास्तव में अपना है और कौन केवल शब्दों में साथ देता है। वह सुख त्याग देना चाहिए जो तुम्हें आत्म संयम से दूर कर दे। जीवन में यदि कुछ बनना है तो मेहंदी के वृक्ष की तरह बनो, जो स्वयं पिसकर भी दूसरों की जिंदगी में रंग भरता है। त्याग और सेवा से ही वास्तविक संतोष प्राप्त होता है। जो सोचते हो वही बनते हो। यदि स्वयं को कमजोर मानोगे तो परिस्थितियां भी तुम्हें वैसा ही बना देंगी, लेकिन यदि अपने भीतर शक्ति का अनुभव करोगे तो तुम्हारी आस्था तुम्हें अजेय बना देगी। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका आत्मविश्वास और धैर्य है। घृणा तुम्हें भीतर से जलाती है, जबकि प्रेम तुम्हें भीतर से संवारता है। इसलिए प्रेम को सहेज कर रखो, लेकिन अहंकार से बचो, क्योंकि अहंकार ही हमें अपनों से दूर कर देता है। जहां संस्कार नहीं होते वहां पूरी पीढ़ी दिशाहीन हो जाती है। जीवन ने समझदार बना दिया, लेकिन समझदारी केवल समझौते करने के लिए नहीं बल्कि सही और गलत का भेद समझने के लिए भी आवश्यक है।
शब्दों से अधिक कर्म बोलते हैं, इसलिए केवल बातों से पहचान मत बनाओ, बल्कि अपने कार्यों से उदाहरण प्रस्तुत करो। जीवन केवल एक बार मिलता है। अब यह तुम्हें तय करना है कि इसे हंसते हुए जीना है या रोते हुए। जहां सम्मान न हो वहां कभी मत ठहरो, लेकिन जहां सम्मान मिलता हो वहां कभी किसी का अपमान मत करना। यह जीवन का सबसे सरल और सबसे महत्वपूर्ण नियम है। छोटी सोच वाले व्यक्ति न स्वयं आगे बढ़ते हैं, न दूसरों को बढ़ने देते हैं। लेकिन सच्चा विजेता वही है जो अपनी सोच को सीमित नहीं करता और दूसरों को भी आगे बढ़ने का अवसर देता है। अपने मन को इस तरह तैयार करो कि हर बात को अपने ऊपर लेना बंद कर सको। जीवन में वही आगे बढ़ता है जो आलोचनाओं और बाधाओं से विचलित नहीं होता। जिस दिन तुम स्वयं को परिस्थितियों से ऊपर उठाकर देखना सीख जाओगे, उस दिन समझ जाओगे कि सच्ची शांति और सफलता बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर ही है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग जीवन में ऐसे आते हैं जो घाव दे जाते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो उन्हीं घावों को भर देते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तुम अपने जख्मों को स्वयं भरना सीखो, क्योंकि सच्ची शक्ति वही है जो भीतर से आती है। जीवन वहीं से दोबारा शुरू करनी है जहां सब कुछ परिचित था, लेकिन तुम स्वयं अजनबी थे। कभी कभी हमें खुद को फिर से पहचानने की जरूरत होती है, क्योंकि बाहरी दुनिया से ज्यादा आत्म समझ ही हमें सही दिशा देती है। जब तुम कम बोलते हो और अधिक सुनते हो तो लोग तुम्हें अधिक पसंद करने लगते हैं, क्योंकि शांत व्यक्ति केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने धैर्य और समझ से भी पहचाना जाता है। जिससे सच में बात करने की इच्छा होती है उसके लिए समय नहीं देखा जाता, समय स्वयं निकल आता है। इसलिए यह मत सोचो कि व्यस्तता रिश्तों से बड़ी है, बल्कि उन रिश्तों को पहचानो जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ होते हैं। पछतावा करने की बजाय जीवन में ऐसा कुछ करो कि जिसने तुम्हें छोड़ा है उसे पछताना पड़े। समय और शब्द, इन दोनों का उपयोग कभी लापरवाही से मत करो, क्योंकि एक बार ये हाथ से निकल गए तो दोबारा लौट कर नहीं आते और न ही दूसरा मौका देते हैं। जो समय तुम्हारे पास है उसे संभाल कर उपयोग करो, क्योंकि जो बीत चुका है वह कभी वापस नहीं आएगा। सच बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि जब तुम सत्य के मार्ग पर होते हो तो तुम्हारे शब्द स्वयं तुम्हारी शक्ति बन जाते हैं। कोई भी रिश्ता केवल एक तरफा प्रयासों से नहीं चलता, उसमें दोनों पक्षों की सहभागिता आवश्यक होती है। यदि कोई केवल लेना जानता है, देना नहीं, तो वह रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिक सकता। पहले डर था कि लोग क्या कहेंगे, अब यह डर है कि कहीं मैं ही कुछ न कह दूं। यही जीवन का बदलाव है। जब तक तुम दुनिया की बातों से डरते हो तब तक वे तुम्हें नियंत्रित करेंगी, लेकिन जब तुम अपने सत्य को पहचान लोगे तो किसी भी आलोचना का प्रभाव नहीं पड़ेगा। दुनिया से 2 कदम पीछे चलना सही है, लेकिन अपने दम पर चलना आवश्यक है। तुम्हारे इरादे इतने कमजोर नहीं होने चाहिए कि किसी की बातों में आकर टूट जाए। शब्दों का प्रयोग कितना भी समझदारी से करो, लेकिन याद रखो, कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जो व्यक्ति स्वयं की शक्ति और अपने सत्य को जान लेता है वह किसी भी परिस्थिति में अडिग रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में बहुत से लोग हाथ मिलाने से पहले ही यह सोच लेते हैं कि उन्हें इससे कितना लाभ होगा। निस्वार्थता एक दुर्लभ गुण बन गई है और नियत को समझना एक आवश्यक कला। लेकिन याद रखना, यदि जीवन को शुद्ध और शांतिपूर्ण रखना है तो दूसरों की गणनाओं से स्वयं को प्रभावित मत होने दो। केवल सज्जनता से काम नहीं चलता, क्योंकि यदि तुम हर परिस्थिति में झुकते रहोगे तो लोग तुम्हें और अधिक झुकाने की कोशिश करेंगे। आत्मसम्मान का अर्थ यह नहीं कि अहंकारी बनो, बल्कि यह समझो कि कब तुम्हें अपने लिए खड़ा होना है। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, इसलिए इसे बेहतर बनाने के लिए किसी और से उम्मीद मत रखो। जो स्वयं के बल पर आगे बढ़ता है वही वास्तविक रूप से स्वतंत्र होता है। बहुत कुछ जानना और फिर भी चुप रहना, यह कोई कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी समझदारी है। समझदार व्यक्ति अपने दिमाग का उपयोग करता है, जबकि नासमझ केवल अपनी जुबान का। इस दुनिया में यदि कोई ऐसा है जो सबकी नजर में अच्छा बना हुआ है, तो समझ जाना कि वह केवल चालाकी से अपना दायरा बनाए हुए है, न कि सच्चाई से। डिग्रियां सभी के पास होती हैं, लेकिन वास्तविक ज्ञान वही है
जो जीवन के अनुभवों से प्राप्त होता है। कुछ घाव ऐसे होते हैं जो न केवल जीवन में पीड़ा देते हैं बल्कि आत्मा तक को झकझोर देते हैं। वे हमें अंदर से तोड़ सकते हैं, लेकिन यदि हम चाहें तो वे हमें पहले से कहीं अधिक मजबूत भी बना सकते हैं। कभी कभी हम उन्हीं चीजों को खो देते हैं जो केवल हमारे लिए बनी थीं, लेकिन यह मत भूलो कि जो वास्तव में तुम्हारा है वह लौट कर आएगा, और जो नहीं था वह चाहे जितना रोक लो टिकेगा नहीं। बात करने का तरीका ही यह बता देता है कि रिश्तों में कितनी गहराई और अपनापन है। जो लोग हर बार हवा के साथ बहने लगते हैं वे केवल अवसरवादी होते हैं। स्थिरता और सच्चाई केवल उन्हीं में होती है जो हर परिस्थिति में अपने सिद्धांतों पर कायम रहते हैं। जब सोच में हलचल आती है तो रिश्तों में भी खरोंच पड़ती है। इसीलिए किसी भी निर्णय से पहले अपने विचारों को संतुलित करो, क्योंकि अव्यवस्थित मन हमेशा गलत दिशा में ले जाता है। अपने सपनों की उड़ान किसी और की अनुमति से मत भरो। जब तुम अपने आत्मबल पर आगे बढ़ोगे तो संसार भी तुम्हारे लिए रास्ते बना देगा। तुम स्वयं को जितना छोटा मानते हो, वास्तव में तुम उससे 1000 गुना अधिक समर्थ हो। समय और भावनाएं दो सबसे कीमती चीजें हैं, इसलिए इन्हें केवल उन लोगों पर खर्च करो जो इन्हें समझने के योग्य हों। जो इनका मूल्य नहीं जानते उनके लिए अपना समय और अपनी भावनाएं नष्ट करना केवल स्वयं को कमजोर करना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी तुम्हारी है, इसे जैसे चाहो वैसे जियो, लेकिन हर पल की कीमत को समझना जरूरी है। जो समय एक बार हाथ से निकल जाता है वह लौट कर नहीं आता। जब तुम किसी को हद से ज्यादा महत्व देने लगते हो तो अक्सर तुम्हारी ही अहमियत उसकी नजरों में कम हो जाती है। यह संसार ऐसा ही है, जिस चीज की अधिकता हो जाती है लोग उसका मूल्य समझना बंद कर देते हैं। कितना अजीब है कि कोई बात करने के लिए तड़पता रहता है और किसी को उसकी परवाह तक नहीं होती। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जिसे हमारी जरूरत होती है वह हमें खोजता है, और जिसे हमारी कद्र नहीं वह हमारी मौजूदगी को भी महत्व नहीं देता। चेहरे अजनबी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जब रवैये अजनबी हो जाए तो वह सबसे अधिक तकलीफ देता है। इंसान को कभी भी परिस्थितियां उतना नहीं तोड़ती जितना अपनों का बदलता हुआ व्यवहार उसे तोड़ देता है। मैं हमेशा खुश क्यों रहता हूं? क्योंकि मैंने खुद को यह सिखा लिया है कि दूसरों से उम्मीदें रखना केवल अपने दुखों को बढ़ाने जैसा है। जब तुम अपने आप से उम्मीद रखोगे तो तुम्हें किसी से शिकायत नहीं होगी। जो लोग तुम्हारे जज्बातों की कदर नहीं करते उनके पीछे भागना प्यार नहीं बल्कि मूर्खता है। सच्चा प्रेम वही है जहां सम्मान और पारस्परिक समझ बनी रहे, जहां केवल एक पक्ष समझौते करता रहे और दूसरा उसे हल्के में ले। वह प्रेम नहीं बल्कि एक तरफा संघर्ष बन जाता है। जो परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ दिखती हैं वे ही अक्सर तुम्हारे लिए अवसर भी बनती हैं। जीवन में आने वाले हर मोड़ पर तुम्हारी बुद्धि और धैर्य की परीक्षा होती है। जो इन दोनों को साथ लेकर चलता है वह हर संकट को अवसर में बदल सकता है। शक्ति और चालाकी जब एक साथ होती है तो कमजोर को खतरा महसूस होता है, लेकिन याद रखो, असली ताकत शारीरिक बल में नहीं बल्कि आत्मविश्वास और समझदारी में होती है। जिस प्रकार शिकारी ने तीर साधा लेकिन एक अप्रत्याशित घटना ने सब कुछ बदल दिया, वैसे ही जीवन में कई बार हमें लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, लेकिन एक अनदेखी शक्ति हमें बचा लेती है। यह शक्ति तुम्हारे कर्म, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी सच्चाई है। जो व्यक्ति अपने विवेक और साहस से काम लेता है वह कभी भी किसी भी परिस्थिति में पराजित नहीं होता। समय कठिन हो सकता है, लेकिन यदि तुम्हारी नीयत और परिश्रम सही है तो समय स्वयं तुम्हारे पक्ष में आ जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई रिश्ता बोझ बन जाए, जब उसमें प्रेम की जगह केवल दिखावा रह जाए, तो जबरदस्ती उसे निभाने से बेहतर है उसे सम्मान पूर्वक छोड़ देना। सच्चे संबंध स्वतंत्रता में फलते फूलते हैं, बंधनों में नहीं। जिस तरह लोग किसी मृत व्यक्ति को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश वे किसी जीवित व्यक्ति को सहारा देना भी उतना ही पुण्य मानने लगे। तब यह जीवन कहीं अधिक सुंदर और सरल हो जाएगा। संसार में सहानुभूति दिखाने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन सच्चे सहारे देने वाले कम होते हैं। सत्य केवल उन्हीं को कड़वा लगता है जो झूठ के आदी हो चुके हैं। जो सत्य को स्वीकार करने की शक्ति रखते हैं उनके लिए यह मार्गदर्शक बन जाता है।
लेकिन जो इसे अस्वीकार करते हैं वे स्वयं को ही धोखा देते हैं। जीवन में एक ऐसा समय आता है जब हमें यह तय करना होता है कि हमें केवल एक पन्ना पलटना है या पूरी किताब ही बंद कर देनी है। कुछ बातें सुधारने योग्य होती हैं और कुछ को छोड़ देना ही सही होता है। विवेक से निर्णय लेना ही सच्ची बुद्धिमानी है। जो समय और शब्दों का सम्मान नहीं करता वह अंततः पछताता है। ये दोनों चीजें एक बार चली जाएं तो दोबारा लौट कर नहीं आती। इसीलिए सोच समझकर बोलो और समय को व्यर्थ मत जाने दो। संभल कर रहो उन लोगों से जो तुम्हारे सामने मित्र की तरह व्यवहार करते हैं लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ होते हैं। यह संसार हमेशा सत्य और छल के बीच चलता है, लेकिन जो व्यक्ति अपना विवेक बनाए रखता है वह कभी किसी भ्रम में नहीं पड़ता। कभी कभी यह समझना कठिन हो जाता है कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है, परंतु यह केवल दृष्टिकोण का प्रश्न है। संघर्ष केवल उन्हें ही मिलता है जिनमें उसे सहने और उससे कुछ सीखने की क्षमता होती है। करेले से कड़वे लोग अक्सर मुसीबत में काम आ जाते हैं और शक्कर जितने मीठे लोग समय आने पर धोखा दे जाते हैं। इसीलिए बाहरी दिखावे पर नहीं बल्कि व्यक्ति के वास्तविक स्वभाव पर ध्यान दो। जिन्हें तुम्हारे दर्द का एहसास ही नहीं उनसे शिकायत करना व्यर्थ है। जो सुनना नहीं चाहते उनके सामने बोलना भी समय की बर्बादी है। जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, जब तक कोई अपना तुम्हारे साथ खड़ा होता है तब तक हर कठिनाई छोटी लगती है। सच्चे संबंध ही जीवन की असली ताकत है, क्योंकि जब तक कोई तुम्हारे साथ है तब तक हर संघर्ष भी एक नई आशा की किरण दे जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थिति कैसी भी हो उसे बदलने की शक्ति तुम्हारे भीतर ही है। शब्द भले ही झूठे हो सकते हैं लेकिन कर्म कभी भी झूठ नहीं होते। इसीलिए केवल बातों पर नहीं बल्कि लोगों के कर्मों पर ध्यान दो। जो सत्य होता है वह केवल कहने में नहीं बल्कि करने में प्रकट होता है। जिसे कोई नहीं सुधार सकता उसे समय स्वयं सुधार देता है। इसलिए धैर्य रखो, लेकिन यह मत भूलो कि परिवर्तन केवल प्रतीक्षा से नहीं बल्कि कर्म से आता है। बहुत कुछ गलत होगा लेकिन सब कुछ सही होने से पहले यह आवश्यक है। अंधकार के बाद ही प्रकाश आता है और संघर्ष के बाद ही विजय मिलती है। तुम्हारी प्रतीक्षा थी लेकिन अब तुम मत आना, क्योंकि अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि तुम केवल वक्त बिताने आओ और मैं उसे प्रेम समझ लूं। प्रेम केवल उपस्थिति का नाम नहीं, यह निष्ठा और समर्पण की अनुभूति है। संसार प्रेम के विरोध में खड़ा होता है, लेकिन प्रेम का इच्छुक भी वही संसार है। यह विरोधाभास जीवन का सत्य है। लोग प्रेम चाहते हैं लेकिन त्याग से डरते हैं। लड़कियां राधा बनना चाहती हैं लेकिन सीता बनना पसंद नहीं करती। प्रेम की तलाश तो सभी को है, लेकिन उसके साथ आने वाली परीक्षा को सहने की हिम्मत बहुत कम में होती है। कृष्ण का प्रेम पाने की लालसा तो हर कोई रखता है, लेकिन प्रेम में तपना सभी को स्वीकार नहीं। जो व्यक्ति दिन भर ईमानदारी से जीता है केवल वही रात को चैन से सो सकता है। हर दिन ऐसा कुछ अवश्य करो जिससे सोते समय आत्मगौरव का अनुभव हो। संतोष से भरी नींद सबसे बड़ा सुख है और यह केवल सच्चे कर्मों से ही प्राप्त होती है। लोग अपनी किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन यह नहीं सोचते कि जो बीज उन्होंने बोया है वही फल बनकर सामने आता है। यदि जीवन में कुछ बदलना चाहते हो तो भाग्य को कोसने की बजाय अपने प्रयासों को बदलो। कोशिश यही है कि कोई मुझसे ना रूठे, अपनों का साथ ना छूटे, क्योंकि संबंध सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं, लेकिन उन्हें निभाने के लिए समझदारी और धैर्य आवश्यक है। हर किसी पर भरोसा करो, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी अपने ही दांत जीभ को काट लेते हैं। यही जीवन का सत्य है। हर अपने को अपना मानो, लेकिन यह भी समझो कि परिस्थितियां कभी भी बदल सकती हैं। या तो बदल जाओ समय के साथ, या फिर समय को बदलना सीखो। केवल मजबूरियों को दोष मत दो, बल्कि हर हाल में आगे बढ़ने की कला सीखो। अतीत को वापस जाकर नहीं सुधारा जा सकता, लेकिन वर्तमान में सही निर्णय लेकर भविष्य को संवारना अवश्य संभव है। इसलिए पीछे मत देखो, केवल आगे बढ़ने का संकल्प लो। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि जब इंसान समझौते करने लगता है तो उसकी शक्ति कम हो जाती है। समझौते एक शेर को भी कुत्ता बना सकते हैं, और यह जीवन का सबसे बड़ा सच है।
जो अपने आत्म सम्मान से समझौता करता है वह धीरे धीरे अपने अस्तित्व को खो देता है। सौंदर्य केवल बाहरी नहीं होता बल्कि आत्मा की पवित्रता और मर्यादा में भी होता है। महलों की दासियां भी सुंदर होती थीं, लेकिन रानी बनने के लिए केवल अदाएं नहीं बल्कि मर्यादा और आत्मसम्मान आवश्यक होते हैं। बुरे समय में कंधे पर रखा गया हाथ सफलता के समय बजने वाली तालियों से कहीं अधिक मूल्यवान होता है, क्योंकि जब समय कठिन होता है तभी सच्चे और झूठे लोगों का अंतर समझ आता है। मन के सभी रहस्य हर किसी को बताना उचित नहीं होता, क्योंकि यह संसार परिवर्तनशील है। कब कोई मित्र शत्रु बन जाए यह कोई नहीं जानता। इसलिए अपनी बुद्धि का उपयोग करो और अपनी भावनाओं को केवल उन्हीं के साथ साझा करो जो वास्तव में तुम्हारे अपने हैं। जब भी तुम कोई अच्छा या बुरा कार्य करते हो तो यह मत सोचो कि कोई देख नहीं रहा। भगवान की दृष्टि सदैव तुम पर होती है। कर्मों का लेखा जोखा इसी जीवन में लिखा जाता है और समय आने पर उसका परिणाम अवश्य मिलता है। इंसान की असली पहचान उसके विचारों और व्यवहार से होती है। महंगे कपड़े केवल बाहरी आवरण हैं। दुकान में खड़े पुतले भी कीमती वस्त्र पहनते हैं, लेकिन वे निर्जीव होते हैं। सच्ची पहचान आत्मा की शुद्धता और विचारों की उच्चता में होती है। पानी बहता रहे तो शुद्ध रहता है, लेकिन उसमें गंदगी डाल दी जाए तो वह नाला बन जाता है, और उसमें सुगंध मिला दी जाए तो वही गंगा जल बन जाता है। यही नियम मनुष्य के विचारों पर भी लागू होता है। जो अपने मन में शुद्धता और सकारात्मकता बनाए रखता है उसका जीवन भी पवित्र बनता है। कोशिश करो कि जिंदगी का हर लम्हा अच्छे से गुजरे, क्योंकि यह निश्चित नहीं कि जीवन कितना लंबा होगा, लेकिन यह तय किया जा सकता है कि इसे कितनी खूबसूरती से जिया जाए। अपनी जेब को खाली मत होने देना, वरना वही लोग जो आज तुम्हारे करीब हैं वे तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देंगे। यह संसार ऐसा ही है। यह सम्मान शक्ति और संसाधनों का करता है, न कि सच्ची भावनाओं का। वक्त के जैसे बनो। जो तुम्हारी कद्र नहीं करता उसके पास दोबारा मत जाओ। जो तुम्हें समझने के लिए तैयार नहीं उसके सामने स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। यदि हमेशा दूसरों के दम पर उड़ोगे तो अपने पैरों से उड़ने की कला ही भूल जाओगे। आत्मनिर्भरता ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। जो अपने दम पर खड़ा रहना सीखता है वही इस संसार में सच्चा सम्मान प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में यदि तुम्हारे पास केवल भावनाएं हैं और पैसा नहीं तो लोग तुम्हारी परवाह नहीं करेंगे, लेकिन यदि तुम्हारे पास धन है तो दुनिया तुम्हारे आसपास घूमेगी, भले ही तुम्हारी भावनाएं शून्य हो। यही इस युग की सच्चाई है। परंतु जो व्यक्ति केवल धन के आधार पर रिश्ते बनाता है वह अंततः अकेला रह जाता है। यदि तुम अपने पास मौजूद चीजों से संतुष्ट नहीं हो तो भविष्य में मिलने वाली कोई भी चीज तुम्हें संतोष नहीं दे सकती। संतोष मन की अवस्था है, किसी वस्तु से जुड़ा नहीं होता। दूसरों को अपनी जिंदगी में बहुत अधिक कीमती मत बनाओ, क्योंकि जब तुम उन्हें अपनी प्राथमिकता बनाओगे तो वे तुम्हें अपनी जिंदगी में साधारण कर देंगे। यह संसार ऐसा ही है। जिसे अधिक महत्व दिया जाता है वह उसकी कद्र करना भूल जाता है। करेले जितने भी कड़वे क्यों ना हो कठिन समय में काम आ जाते हैं, जबकि शक्कर जितनी भी मीठी क्यों ना हो वही लोग अक्सर वक्त पर धोखा दे जाते हैं। इसलिए बाहरी मीठेपन से प्रभावित मत हो, किसी के वास्तविक स्वभाव को समझो। हर नया दिन जीवन को जीने का एक और अवसर है। आने वाला कल बीते हुए कल से बेहतर होगा, यही सोचकर आगे बढ़ो। हर कठिनाई का अंत होता है और हर अंधकार के बाद नया प्रकाश आता है। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। एक नई सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। यदि तुम जीवन में कुछ बड़ा पाना चाहते हो तो तुम्हें कुछ छोड़ना भी पड़ेगा। यह नियम हर स्तर पर लागू होता है। दुख को भूलकर जो आनंद उत्पन्न होता है वही वास्तविक सुख है। जब तक मन में कड़वाहट बनी रहती है तब तक आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। गुरूर किस बात का? यदि भीतर कोई अच्छाई नहीं है तो घमंड व्यर्थ है, और यदि अच्छाई है तो वह विनम्रता में झलकनी चाहिए, न कि अहंकार में। कभी भी खुद को खास समझने का भ्रम मत पालो। इस दुनिया में लोग किसी को भी पूरी तरह अपनाने के बजाय हमेशा किसी और की तलाश में रहते हैं। इसलिए किसी के प्रति अपनी अपेक्षाएं सीमित रखो और स्वयं को ही अपना सबसे बड़ा सहारा बनाओ।
साथ निभाने की ताकत ना हो तो किसी से प्रेम का नाटक मत करना, क्योंकि तुम्हारे क्षणिक आनंद के लिए कोई अपना जीवन भर का दर्द न पाल ले। सच्चा प्रेम वही है जो निभाने की हिम्मत भी रखता है, न कि केवल शब्दों में प्रेम जताता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सच्चा होता है वही सबसे अधिक गलत समझा जाता है। जिस व्यक्ति के लिए तुम हमेशा हाजिर रहते हो वही अक्सर तुम्हारी कीमत नहीं समझता। यह संसार ऐसा ही है, जो चीज सहज उपलब्ध होती है उसकी कद्र कम होती है। इसलिए अपने आप को इतना सुलभ मत बनाओ कि लोग तुम्हें हल्के में लेने लगे। आयु से अधिक सोच का परिपक्व होना आवश्यक है। उम्र केवल एक संख्या है, लेकिन तुम्हारी सोच ही यह तय करती है कि तुम जीवन को कैसे जीते हो। जब कोई व्यक्ति दूसरों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है तब वह स्वयं सबसे बड़ा मूर्ख बनता है। छल की दुनिया में सच्चाई ही सबसे बड़ी ताकत होती है। मुझ में लाख बुराइयां हो सकती हैं, लेकिन एक गुण यह है कि मैंने कभी भी किसी से स्वार्थ के लिए रिश्ता नहीं रखा। हर संबंध जो आत्मीयता से जुड़ा होता है वह वास्तविक होता है, और जो केवल लाभ के लिए होता है वह मात्र एक सौदा होता है। हार के अनुभव जितना सिखाते हैं उतना जीत कभी नहीं सिखाती। असली सबक वही होते हैं जो हमें कठिनाइयों से गुजरने के बाद मिलते हैं। धन कमाना आवश्यक हो सकता है, लेकिन दुआएं कमाना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। जब कर्म श्रेष्ठ होते हैं तो समय भले ही प्रतिकूल हो, लेकिन अंततः न्याय अवश्य होता है। यहां हाल भी पूछो तो लोग समझते हैं कि कोई स्वार्थ होगा। यही समय का चलन है। निस्वार्थ प्रेम और सच्चे अपनत्व को भी लोग संदेह की नजर से देखने लगे हैं। एक सुखी जीवन के लिए महल की आवश्यकता नहीं, बल्कि घर के वातावरण का मधुर होना आवश्यक है। यदि मन शांति में है तो छोटी सी झोपड़ी भी स्वर्ग के समान है, लेकिन यदि घर में अशांति हो तो महल भी बोझ बन जाता है। जब तक दूसरों के लिए जीते थे तब तक किसी को शिकायत नहीं थी, लेकिन जैसे ही थोड़ा अपने लिए सोचना शुरू किया पूरा जमाना विरोध में खड़ा हो गया। यही दुनिया की सच्चाई है। जो तुमसे लाभ उठाते हैं वे तुम्हें बदलता हुआ नहीं देख सकते। वास्तव में अमीर वे नहीं होते जिनकी जेब भरी होती है, बल्कि वे होते हैं जिनका दिल भरा होता है। सच्चे साथी वही हैं जो दिल के अमीर होते हैं, भले ही उनकी जेब खाली हो। कामयाबी पर मिठाई मांगने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन तकलीफ में तुम्हारे साथ खड़े रहने वाले बहुत कम होते हैं। उन लोगों को पहचानो जो कठिन समय में भी तुम्हारे साथ होते हैं, क्योंकि वही तुम्हारे सच्चे अपने हैं। यहां लोग दूसरों की बातें वहां बताने में ही खुश रहते हैं। यही आग लगाने वाले लोग सबसे अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। इनसे सावधान रहना ही बुद्धिमानी है। इस संसार में सबसे गरीब वह व्यक्ति है जिसकी खुशियां दूसरों की तकलीफों में छिपी होती है। जो अपने जीवन में संतोष नहीं ढूंढ पाता वही दूसरों की परेशानियों से आनंद लेने लगता है। जीवन में आत्मसम्मान, सच्चे संबंध और शांति ही सबसे बड़ी संपत्ति है। इन्हें बनाए रखने के लिए स्वाभिमान के साथ जियो और सत्य के मार्ग पर चलो। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में हर व्यक्ति वैसा नहीं होता जैसा वह बाहर से दिखाई देता है। इसलिए लोगों को अच्छा समझने से पहले उनके कर्मों को परखो। जो सत्य है उसके साथ खड़े रहो, चाहे अकेले ही क्यों न रहना पड़े। सच्चाई का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंततः वही तुम्हें वास्तविक शांति और सम्मान दिलाएगा। जो इंसान समय पर मेहनत नहीं करता वह बाद में केवल पछतावे के आंसू बहाता है। इसलिए जब भी अवसर मिले पूरे परिश्रम के साथ काम करो। जहां कुछ नहीं कर सकते वहां भी प्रयास करना कभी मत छोड़ो, क्योंकि कोशिश करने वालों के लिए असंभव कुछ भी नहीं। कभी कभी अत्यधिक अच्छाई भी गुनाह बन जाती है, क्योंकि इस संसार में सरलता और भलमनसाहत को कमजोरी समझने वाले बहुत हैं। इसलिए सद्गुणों को बनाए रखो, लेकिन इतना भी सरल मत बनो कि लोग तुम्हारा अनुचित लाभ उठाएं। हर रात गिले शिकवे मिटाकर सोया करो, क्योंकि जीवन में क्षणिक नाराजगियां व्यर्थ हैं। मृत्यु किसी को दोबारा मिलने का अवसर नहीं देती। इसलिए अहंकार को छोड़कर संबंधों को संजोने का प्रयास करो। जिंदगी तभी आसान होती है जब तुम दूसरों को सफाई देना बंद कर देते हो। हर किसी को खुश करने की आवश्यकता नहीं होती, केवल अपने कर्मों को सही रखना ही पर्याप्त है। काम में आलस्य और पैसे का अत्यधिक लालच किसी भी व्यक्ति को तरक्की नहीं करने देते। जो व्यक्ति कार्य के प्रति ईमानदार होता है
वही उन्नति करता है। यदि किसी को एक बार माफ करके तुम अच्छे बन सकते हो तो यह उचित है, लेकिन बार बार माफ करके स्वयं को मूर्ख मत बनाओ। जो गलती दोहराई जाए वह गलती नहीं बल्कि एक स्वभाव बन जाती है। मनुष्य उन चीजों से कम बीमार होता है जिन्हें वह खाता है, बल्कि उन चीजों से अधिक बीमार होता है जो उसे भीतर से खाती रहती है। चिंता, ईर्ष्या, क्रोध और असंतोष। इसलिए जीवन को संतुलित रखो और नकारात्मक विचारों से स्वयं को दूर रखो। यदि किसी से प्रेम करते हो तो उसे बंधन में मत बांधो। प्रेम विश्वास का दूसरा नाम है। अगर वह व्यक्ति वास्तव में तुम्हारा है तो कहीं नहीं जाएगा, और यदि चला गया तो वह प्रेम था ही नहीं, केवल एक मोह था। जिंदगी एक खूबसूरत किताब की तरह है, लेकिन इसे समझने के लिए हर पन्ने को ध्यान से पढ़ना पड़ता है। हर अनुभव, हर संघर्ष और हर सुख दुख इस पुस्तक के पृष्ठ हैं जो तुम्हें सीख देकर आगे बढ़ाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ बातें पूरी उम्र याद रहती हैं और कुछ निर्णय जीवन भर पछतावे का कारण बनते हैं। इसलिए जो भी करो उसे इतनी निष्ठा और ईमानदारी से करो कि वह तुम्हारी पहचान बन जाए। यदि जीवन मिला है तो कुछ ऐसा करके दिखाओ कि तुम्हारी उपस्थिति केवल एक अस्तित्व न रहे बल्कि एक प्रेरणा बन जाए। जो समय आज कठिन है वह कल अवश्य बदलेगा, क्योंकि समय कभी स्थिर नहीं रहता, यह हमेशा परिवर्तनशील है। संबंधों को तोड़ने का कारण अक्सर धन नहीं बल्कि एक गलत सोच होती है। धन केवल बहाना बनता है, असली वजह वह हाथ होता है जो इसे तोड़ने का प्रयास करता है। परिवार में यदि बाहरी लोगों को निर्णय लेने दिया जाए तो समझ लेना कि वह घर अपनी जड़ों से कमजोर हो चुका है। इंसान और पतंग में बहुत समानता है। जब वे बहुत ऊंचाई पर उड़ने लगते हैं तो अक्सर कटने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए सफलता के साथ संतुलन रखना आवश्यक है, क्योंकि जो अत्यधिक अहंकार में जीता है उसका पतन निश्चित होता है। सब